आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नागरिकों के आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण का फर्स्ट पॉइंट क्या है? नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी। और वो कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। मतलब सोवियत संघ में उस समय क्या थी? बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो नागरिकों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। क्लियर? सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा बढ़ गया। किसका शिकंजा बढ़ गया? नौकरशाही का। मतलब सोवियत प्रणाली की स्थापना हुई थी गरीबों की मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? गरीबों की मदद करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा बढ़ गया, मतलब लाल फीताशाही बढ़ गया। कहने का अर्थ है कि लाल फीताशाही क्या हो गया? का प्रभाव सोवियत संघ पर बढ़ गया। मतलब फाइलें क्या? जो भी काम की फाइलें करवा, जो भी काम की फाइलें नागरिकों तक जिनके प्रभाव पहुंचने चाहिए, वो फाइलें अफसरों तक ही अटक कर रह गई, अफसरों तक ही अटक कर रह गई। ठीक है? तथा पूरे सोवियत संघ में क्या? नौकरशाही का शिकंजा कस गया तथा नौकरशाही प्रणाली क्या हो गई? अत्यधिक भ्रष्ट हो चुकी थी तथा वो बिना भ्रष्टाचार के किसी भी नागरिक का कोई कार्य नहीं होता था। समझ में आया? ठीक है, तो आप रिलेट कर लो। तो वर्तमान भारत में भी क्या है? इस पहलू पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्या? कि नौकरशाहों का शिकंजा वर्तमान भारतीय प्रणाली पर न हो। समझ में आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। थर्ड पॉइंट क्या? कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। तो सोवियत संघ के विघटन का थर्ड पॉइंट क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन समझाओ शिवानी। हाँ बताओ। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। फर्स्ट पॉइंट बताओ। फर्स्ट पॉइंट हाँ, ये है समझ में? हाँ, जो नागरिक थी, जो उनकी राजनीतिक थी, उनकी जो मांगे थी उनको नहीं पूरा कर पाई। आर्थिक इधर ध्यान दो, ठीक है? उधर जरूरत है, इधर ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। मतलब सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ अपने लोगों की ना राजनीतिक और ना आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहा था। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कस गया। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कस गया। मतलब जो उस दौरान की सोवियत प्रणाली थी, वहां पर क्या? नौकरशाही शासन का शिकंजा कस गया। मतलब जो नौकरशाह थे वो अत्यधिक भ्रष्टाचार कर रहे थे तथा लोगों तक योजनाओं के प्रभाव नहीं पहुंच रहे थे। समझ में आ गया? सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाए ताकि उनके नियंत्रण में बने रहे। सोवियत संघ ने क्या करा? अपना पैसा तथा संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वे उनके नियंत्रण में बने रहे सके। समझ में आया? कल हमने इसको पढ़ लिया, आज फटाफट पढ़ रीडिंग कर रहे हैं। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा था। मतलब सोवियत संघ जिन पहलुओं पर सोवियत संघ का विकास नहीं होता, तो लोगों को गलत जानकारी दे रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, अच्छे दिन आ गए। ठीक है, तो लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि अच्छे दिन आ गए। ठीक है, कि सब कुछ सही चल रहा है, महंगाई नहीं है, रोजगार सबको मिल रहा है। समझ में आ गया? आगे समझ में? हमने क्या कर लिया? इतने लोगों को रोजगार दे दिया। समझ में आ गया? और फिर उनकी बात क्या झूठी समझ में जाती है। फिर वो क्या कहते हैं? हम भारत का एग्जाम्पल ले रहे, क्या कहते हैं? हमने 1 करोड़ लोगों को क्या दिया? राशन बांटा। मतलब 1 करोड़ लोगों को हमने क्या करा? राशन बांटा। तो फिर गरीबी बात खत्म हुई। ठीक है, तो जो झूठ बोलता है वो अपने क्या शब्दों में फंसता चला जाता है। इसलिए हमको हमें सत्य बोलना। ठीक है, जो काम हमको करना है वो करना है। ठीक है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना है। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग किस पर करा? परमाणु हथियार विकसित करने पर करा। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम को मुकाबले पीछे रहना। सोवियत संघ क्या था? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा, इनमें पश्चिम के मुकाबले काफी पीछा रह गया। ठीक है, जहां पश्चिम में क्या बुनियादी ढांचा क्या बहुत मौजूद था, बुलेट ट्रेन बन गई थी। ठीक है, नई नई सड़कें बन गई थी, लेकिन सोवियत संघ में क्या विकास हुआ, लेकिन इनके मुकाबले काफी पीछे रह गए। रूस की प्रमुखता, ये कल हमने अच्छे से पढ़ा था मैप से। रूस की प्रमुखता मतलब उसके बारे में सोवियत संघ में क्या था? सिर्फ
रूस को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। उसमें से केवल रूस पर ही ध्यान दिया जा रहा है, केवल रूस पे ध्यान दिया जा रहा है। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, मतलब जब इतने सारी कमियां थी तो गोर्बाचेव ने कुछ क्या करे, सुधार करने की कोशिश की। लेकिन जब कोशिश की तो जनता काफी नाराज हो चुकी थी। मतलब जनता इसकी एक नहीं सुन रही थी। तो इसके द्वारा जो अच्छे सुधार किए जाते उसका भी लोगों ने विरोध किया। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, मतलब जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो क्या है, गतिरुद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, ये पूर्वी देशों से कोई भी व्यापार नहीं कर रहे थे। समझ में आ गया? अभी आधी दुनिया के देशों से तो व्यापार ही नहीं कर रहे, तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, गतिरुद्ध हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की गति रुक जाएगी। समझ में आ गया? अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, ठीक है, होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पूंजीगत देशों से व्यापार करना क्या करते लगभग बंद कर दिया। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार होना, मतलब जो 15 गणराज्य थे, कितने गणराज्य? 15 गणराज्य थे। तो सब चाहते थे कि क्या हमारा राष्ट्र को हम में से कोई एक बने, हम में से कोई एक बने, ठीक है। तो सबने क्या अपने अलग अलग देश बनाने की क्या मांग करना शुरू कर दिया। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही होना। जो सोवियत प्रणाली थी वो क्या थी, सत्तावादी थी। क्या थी? सत्तावादी थी। मतलब वो घमंड, जो सत्ता में लोग रहते थे, ठीक है, वही क्या अपने कार्य करवाते थे। समझ में आ गया? वो लोगों की मांगों का सुन ही नहीं देते, ठीक है, ऊपर से ऊपर ही क्या कार्य होते जा रहे थे। तो ऐसे कार्य हो रहे थे जिनकी लोगों को जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, विघटन क्यों हुआ, समझ में आ गया? ये तो कारण क्यों हुआ, हम पढ़ लिया हमने। मतलब विघटन के बाद क्या हुआ, सोवियत शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। मतलब पूंजीवादी देश और समाजवादी लड़ रहे थे। पूंजीवादी देश की तरफ से कौन था प्रमुख देश? अमेरिका। समाजवादी देश की तरफ से सोवियत संघ। आपस में क्या है, आपस में शीत युद्ध चल रहा था इनका। अब क्या सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, शीत युद्ध खत्म, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आगे चले, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व होते हुआ। अगला पॉइंट क्या है कि अब एक ध्रुवीय विश्व बन गया। अमेरिका एक कहीं वर्चस्व पूरी दुनिया पर उस समय तक बनता चला गया, ठीक है। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों को देवा। सोवियत गणराज्य में, सोवियत संघ में कितने देश थे? 15 गणराज्य थे। तो अब क्या हुआ, जैसे क्या सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए 15 देश बन गए, नए 15 देश बन गए। उसमें सबसे प्रमुख देश कौन है? रूस। कौन है? रूस। समझ में आया रूस कब बना? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। मतलब जो एक ध्रुवीय देश बचे थे, जो पूंजीवादी देश बचे थे, तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इन पूंजीवादी देशों की क्या ताकत बन गया, बात मानने लगे, जैसे अमेरिका की बात ही मानने लग गए। समझ में आ गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? विश्व बैंक क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो क्या देशों को विकास करने के लिए क्या देते हैं? ऋण देता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, मतलब तो 15 गणराज्य टूटे थे, उनमें सबसे प्रमुख देश कौन सा था? रूस। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। विश्व की राजनीति में शक्ति के संबंध परिवर्तित हो गए। मतलब पहले जहां पर सोवियत संघ और अमेरिका दो ताकतवर देश थे, अब केवल एक ताकतवर देश बच गया, अमेरिका, ठीक है। भारत ने भी क्या रूस से अपने संबंध थोड़े से कम कर लिए। समझ में आ गया? 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या था? 20 वर्षीय क्या समझौता, क्या 20 वर्षीय संधि, 20 वर्षीय संधि कि क्या हम तुम्हारी हर कीमत पर मदद करेंगे। रूस ने क्या बोला भारत को, सोवियत संघ ने क्या बोला भारत को कि हम तुम्हारी हर कीमत पर मदद करेंगे, ठीक है। तो तुम भी क्या हमसे अधिक क्या करना, सामान खरीदना, ठीक है, अधिक से अधिक क्या करना, वस्तुओं का आयात करना, ठीक है। तो 20 वर्षों की संधि हुई। ये संधि 1991 में जाकर खत्म हो गई, 1991 में जाकर खत्म हो गई, ठीक है। तो भारत ने भी क्या करा, सोवियत संघ का पतन हो गया, तो इस संधि को वापस आगे रूस के साथ नहीं बढ़ाया, रूस के साथ नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो शक्ति संबंध क्यों परिवर्तित हो गए। समझ में आ गया? समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया।
या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व आ गया। मतलब जो समाजवादी क्या विचारधारा थी कि ऐसी विचारधारा जिससे क्या होगा, लोगों का भला हो सकेगा, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या विचारधारा लोगों को भला कर भी रही है क्या नहीं, क्या ये विचारधारा लोगों का भला कर भी रही है क्या नहीं, क्या ये विचारधारा सही है? तो सही समाजवादी विचारधारा सही है, लेकिन उसको सही तरीके से लागू करना है, सही तरीके से लागू करना। लोगों का भला क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा राजनेता हो कि वो समाजवादी व्यवस्था को सही तरीके से लागू करवा सकता पाए। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को अपनाने गया था सोवियत संघ का विघटन का प्रमुख कारण बना। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या होती है, जो क्या समाजवादी देश, ठीक है, जहां पर पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सबने एकाएक क्या कर लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, सबने एकाएक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। ठीक है, मतलब तुरंत प्रभाव से आज समाजवादी तो कल पूंजीवादी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब धीरे धीरे सब चीज होती, धीरे धीरे, समझ में आ गया, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माटी सिंचे सौ गड़ा तब जाके फल होए। मतलब आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी है तो धीरे धीरे अपनाओ। पहले क्या, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी समाजवादी है, पहले थोड़ी सी पूंजीवादी करो, फिर थोड़ी और करो, फिर थोड़ी और करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज समाजवादी और कल पूंजीवादी एकदम से। ठीक है, समझ में आ गया। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा, उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। उदारवाद क्या होता है कि व्यापार करने के लिए लोगों के लिए नियम आसान बनाए गए। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में भी अब लोग व्यापार कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर बैठे बैठे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगा सकते हैं। कहाँ की कंपनी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट? अमेरिका। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। तो उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा, समझ में आ गया। व्हाट्सएप का कंपनी है, व्हाट्सएप अमेरिका। ठीक है, गूगल की कंपनी है अमेरिका। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये हमने पढ़ लिया, वापस पढ़ लिया। विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिला। मतलब जो देश विकास कर रहे थे, विकासशील देश कौन कौन से होते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स के देशों को विकासशील देशों में गिना जाता है। BRICS, ब्रिक्स। बी मतलब भारत, गलत। बी मतलब ब्राजील, बी मतलब ब्राजील। ठीक है, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। ये सबके विकासशील इनमें अर्थव्यवस्था, मतलब ना तो इनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा ही खराब है ना ज्यादा ही अच्छी, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में अमेरिका का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया। ठीक है, जैसे कल क्या करा अमेरिका ने, अभी क्या करा अमेरिका ने, भारत पर क्या कर दिया, 50% के टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब अब भारत के कोई भी उत्पाद अमेरिका में बिकेंगे तो जो 100 का कितने बिकेगा, 150, तो अमेरिका ने लेंगे 5 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। ठीक है, 50% डबल। ठीक है, 100 का था 150 का, अब जो 100 करोड़ का था 150 करोड़ का, जो 100 लाख का था 150 लाख का। समझ में आ गया, तो 50% बढ़ गया। समझ में आ गया। उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि कह रहे कि भारत भी हम पर 50% टैक्स लगाता है। भारत की मजबूरी लगाना, क्यों मजबूरी? भारत नहीं लगाएगा तो भारत को उत्पाद नहीं बिकेंगे। जैसे भारत का उत्पाद क्या है, स्कॉर्पियो कार। ठीक है, कितने लाख की आती है? 18 लाख की आती है। ठीक है, साउथ कोरिया या दूसरे देशों का उत्पाद क्या है, दूसरी कार है टोयोटा, वो कितने लाख की आती है? 19 लाख की आती है। तो 19 लाख है, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, वो कार है स्कॉर्पियो से, तो 19 लाख में वही बिकेगी ना।
तो भारत सरकार ने कि भारत की कारें बिक सके इसलिए क्या करा, उस पर 10 लाख का टैक्स लगा दिया। अब वो कितने की, 29 लाख की होगी, ये 19 की है, लगभग सेम है। ठीक है, तो अब वो 29 में नहीं लेंगे जो चीज उनको 18 में मिल गई। समझ में आ गया? आ गया? हाँ, तो अमेरिका ने क्या बोला, अगर तुम हमारी वस्तु पर टैक्स लगोगे तो हम भी क्या तुम्हारी वस्तु पर टैक्स लगाएंगे। लगा देंगे। समझ में आ गया? विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, समझ में आ गया? इस सभी क्या महत्वपूर्ण क्या विश्व के संगठन, इन पे अमेरिका का प्रभुत्व था। क्यों था अमेरिका का प्रभुत्व? क्यों था भाई? क्योंकि अमेरिका इन पर क्या ज्यादा पैसे दे रहा है इनको, जरूरत था। हाँ, ये भी क्या संस्था है ना जो अमेरिका इनमें क्या बहुत ज्यादा पैसे देता है, तो ये अमेरिका की बात मानते हैं। मतलब अभी विश्व बैंक की बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में चल रही है। ठीक है, इसके लिए उसने क्या हजारों करोड़ भारत को भी लोन पे दे रखे हैं। अगर भारत अमेरिका के ज्यादा खिलाफ होगा तो क्या करेगा कि वो लोन देना बंद कर देंगे। आगे समझ में? इसलिए क्या है, जो अभी हमारी अभी की रणनीति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ। ठीक है, क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि अमेरिका ने क्या अगर हम पे टैक्स लगा दिया तो हम किसके पास चले गए? चाइना के पास। किसके पास चले गए? वो तो वैसे धोखेबाज है। हमको अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सही करने हैं। क्यों? कि हमारी बहुत सारी योजनाओं को फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और विश्व बैंक किसकी बात मानता है? अमेरिका की। समझ में आ गया? हाँ। आ गया? हमको शॉक थेरेपी जैसे कदम नहीं उठाना कि अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया तो अगले दिन चीन के पास चले गए। नहीं, ठीक है? अमेरिका का और चीन, ठीक है, इन दोनों का आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिली। समझ में आ गया? मतलब क्या भारत ने भी क्या अपना 1991 में बताया था ना LPG मॉडल। क्यों? क्योंकि भारत के पास पैसे नहीं बचे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी गुण ज्यादा थे, तो भारत ने क्या करा, पूंजीवादी अपनाए, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, अभी भी हम पूरी तरह पूंजीवादी नहीं है। समझ में आ गया? तो भारत ने LPG मॉडल अपनाया। क्या बनाया? अब मॉडल अपना LPG, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तब क्या करा, IMF ने भारत को लोन दिया। IMF ने भारत को लोन दिया। ठीक है, IMF ने शर्त दी कि आप LPG मॉडल अपनाओगे तो हम आपको लोन देंगे। समझ में आ गया? आ गया? हाँ। और भारत ने क्या करा फिर, बहुत सारी क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रवेश मिला। क्यों? क्योंकि भारत ने क्या पहले वैश्वीकरण अपनाया। क्या पहले? जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब बाहर की कंपनी भारत पर आकर व्यापार कर सकती है। समझ में आ गया? आ गया? तो भारत में बाहर से बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आ गई। खत्म? समझ में आ गया? आज क्या पढ़ा हमने? तो आज हमने पढ़ा कि स्वेज संघ के विघटन के क्या कारण थे, स्वेज संघ के विघटन के परिणाम क्या थे, तथा भारत से विकासशील देशों में स्वेज संघ के विघटन के क्या प्रभाव रहे। समझ में आए समझ में? कल हम पढ़ेंगे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, शॉक थेरेपी एवं ग्रास सेल। क्या पढ़ेंगे हम? एक विशेषता और शॉक थेरेपी के प्रभाव और ग्रास सेल। शॉक थेरेपी और ग्रास सेल 2026 में आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? चलो।